दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिंगल नोब के साथ जो 6 वायर का वॉश टाइमर आता है। यहाँ पर हमने उसके साथ जो है कि पूरे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का यहाँ पर डायग्राम बनाए हुए हैं और इसका हम लोग इस वीडियो में जो है कि पूरी तरह से कनेक्शन करने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर सप्लाई बोर्ड है, एक बजर ले लिए हैं जो कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में लगा हुआ होता है। एक जो है कि डोर स्विच है जिसको सेफ्टी स्विच या फिर लीड स्विच के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर स्पिन टाइमर है, स्पिन मोटर है जिसका यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ पर वॉश मोटर है, उसका कैपेसिटर यहाँ पर है। यहाँ पर एक 6 वायर में सिंगल लो में एक वॉश सेलेक्टर स्विच का भी यूज किया जाता है जो कि मोटर के जो है कि टाइमिंग को निर्धारित करता है कि कितना सेकंड लेफ्ट कितना सेकंड राइट घूमेगा। तो यहाँ पर वॉश मोटर के लिए ये दोनों का यूज करेंगे और स्पिन मोटर के लिए ये दोनों का हम लोग यूज करेंगे। और बजट जो है कि ये इंडिकेट करेगा कि जो कि हमारा वॉश का काम हो गया है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले कनेक्शन करने के लिए जो कि हम लोग फेज का कनेक्शन सबसे पहले करेंगे। तो फेज का वायर जिन जिन जगहों पर जाना है वहाँ पहले हम लोग फेज वायर का कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग यहाँ से एक फेज का वायर निकाल लेते हैं और फेज का वायर सबसे पहले हमारा जो है कि वॉश टाइमर के जो है कि फेज वाला जो इनपुट है वहाँ पर हम लोग दे देंगे। तो हमारा जो ये वायर है वो फेज का इनपुट है। तो यहाँ से हमारा जो है कि वॉश टाइमर में फेज इन किया है और यहाँ से इन किया है तो आउट कहाँ से करेगा, तो एक यहाँ से आउट करेगा जो सबसे छोटा वाला है। तो जो सबसे छोटा वाला वायर होता है वो होता है बजर के लिए। तो हम लोग यहाँ पर बजर पे इसको जो है कि कनेक्शन कर देंगे। तो सबसे छोटा वायर जो है वो बजर के लिए है। जितने भी जो है कि वॉश टाइमर होते हैं उसमें जितने भी जो है कि छोटे वायर दिखेंगे आपको, जिस भी वायर जो है सबसे छोटा है वो बजर के लिए ही जाएगा। और हमारे पास बच गए ये 4 वायर आपको दिख रहे हैं। तो इनमें से जो ये सबसे बड़ा वायर है 2 वो चल जाएंगे हमारे वॉश मोटर के लिए जो कि वॉश मोटर को लेफ्ट और राइट घुमाएगा। तो चलिए इसका पहले हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं कैपेसिटर के साथ वॉश मोटर का। तो वॉश मोटर का कैपेसिटर चला जाएगा रनिंग और स्टार्टिंग में। तो यहाँ से हम लोग रनिंग और स्टार्टिंग में कैपेसिटर डाल दिए हैं। अब रनिंग और स्टार्टिंग पे ये दोनों वायर जाएंगे ताकि हमारा जो है कि मोटर लेफ्ट और राइट घूम सके। तो यहाँ पर एक रनिंग पर चला गया, एक स्टार्टिंग पे चला गया और यहाँ हमारा एक कॉमन बच गया इसका। अब ये दोनों जो वायर दिख रहे हैं आपको, एक वायर ये वॉश टाइमर से चला जाएगा आपका वॉश सिलेक्टर स्विच में। तो आपको जो ये दिख रहा है जो मेन फेज है, मेन फेज से जो वायर कनेक्ट है वो चला जाएगा आपका वॉश सेलेक्टर जो स्विच है उसके नॉर्मल जो ये इनपुट वाले में। यहाँ इसको इनपुट मान लेते हैं और इसको आउटपुट मान लेते हैं। और जो आउटपुट का वायर निकलेगा वो आपका यहाँ पर जो लेफ्ट और राइट के बीच में जो एक वायर निकला हुआ है इसमें चला जाएगा। तो चलिए इसका कनेक्शन इससे कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो है कि इसके बीच में क्यों दिया जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ से हमारा फेज इसमें इन किया है वॉश सिलेक्टर में और वॉश सिलेक्टर स्विच से इन दोनों को बीच में गया है। तो मोटर जब एक बार राइट लेफ्ट घूमेगा तो इसका सप्लाई यहाँ से यहाँ मतलब कि इस वाले पॉइंट पर चलाएगा और जब राइट घूमेगा तो यहाँ से सप्लाई इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा। तो हमारे ये इस प्रकार से वर्क करता है। तो हमारा देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से जो है कि फेज का कनेक्शन हो गया है। और अब हम जो है कि नीचे वाले स्पिन मोटर के जो है कि फेज का कनेक्शन यहाँ पर अब करने वाले हैं। तो इसका फेज का कनेक्शन करने के लिए यहाँ से ही डायरेक्ट जो है कि डोर स्विच पर सप्लाई ले लिए। डोर स्विच से यहाँ हमारा इनपुट करेगा स्पिन मोटर में, स्पिन मोटर से फिर जो आउट करेगा वो चला आएगा इस मोटर के रनिंग वाले पर। तो उससे पहले हम लोग इस पर कैपेसिटर को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर रनिंग और स्टार्टिंग में हमने स्पिन मोटर पर कैपेसिटर लगा लिया है। तो यहाँ पर लगा लिया। अब यहाँ से जो आउट करेगा वो इसके रनिंग पर चला आएगा। किसके रनिंग पर, तो स्पिन मोटर के रनिंग पर चला आएगा। जिसके क्या होगा कि जब हमारा सब फेज का सप्लाई इस पर मिलेगा, न्यूट्रल का सप्लाई इस पर मिलेगा मोटर पे, तो हमारा मोटर लेफ्ट या फिर राइट केवल एक ही दिशा में चलेगा। जिससे हमारा क्या होगा कि कपड़ा जो है कि सुखाने का काम करेगा ये हमारा स्पिन मोटर। अब क्या करना है कि सभी को आप देख सकते हैं कि पूरे सिस्टम जितना भी सिंगल नोब वॉशिंग मशीन का है इसमें फेज का वायर का कनेक्शन हमारा हो चुका है। अब हमारा बचा हुआ केवल न्यूट्रल का कनेक्शन।
तो न्यूट्रल का कनेक्शन किन किन वायरों को चाहिए, तो एक वाश मोटर का एक कॉमन वायर पर चाहिए, स्पिन मोटर के कॉमन वायर पर चाहिए और एक बजर के लिए चाहिए। तो इन तीनों को चलने के लिए क्या क्या न्यूट्रल और फेस दोनों का चाहिए। हम फेस दे दिए, अब न्यूट्रल चाहिए, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट न्यूट्रल एक बजर को दे देते हैं। तो बजर को फेज और न्यूट्रल मिला, ये अब वर्क वर्क कब करेगा, जब हमारा जो है कि जो कपड़ा वॉशिंग मशीन में डाला हुआ है और वो काम जैसे कि वॉशिंग मशीन पूरी तरह से कपड़ा को धो दिया, उससे 10 सेकंड या फिर 5 सेकंड पहले बजर हमारा बजेगा, हमको इंडिकेट करेगा कि हमारा जो है कि काम कंप्लीट होने वाला है। अब हमारा चला जाएगा यहाँ से जो है कि वॉश मोटर और स्पिन मोटर के कॉमन पॉइंट पर। तो यहाँ से हमारा देख सकते हैं कि पूरे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जिसमें 6 तार वाला वॉश टाइमर लगा हुआ रहता है, उसका इस तरह से पूरी कनेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो आप इसका जो है कि स्क्रीनशॉट ले लें और इसी तरह से जो है कि आपको सभी जगह देखने को मिलेंगे वायरिंग डायग्राम।